जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सभी पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी एनालिसिस को देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वह हमारे पड़ोसी देशों से ही पूछे गए हैं। इवन 1 से 2 शिफ्ट तो आपके ऐसे रहे हैं जिनमें 5 से 6 प्रश्न सीधे सीधे पड़ोसी देशों से ही पूछे गए हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो टारगेट रखते हैं यहाँ पर 1000 लाइक्स का। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों की लोकेशन क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे वैसे 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 देश हमारे ऐसे हैं जिनके साथ में हमारी डायरेक्ट सीमा है, यानी कि हमारी स्थलीय सीमा है। 2 देश हमारे ऐसे हैं, एक तो है श्रीलंका, दूसरा यहाँ पर है मालदीव जिसके साथ में हमारी जलीय सीमा है। तो लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिलेगा, ऊपर आपको अफगानिस्तान मिलेगा, ये आपका है यहाँ पर चीन, उसके बाद में यहाँ पर है आपका नेपाल, यहाँ पर आपको मिलेगा भूटान। फिर थोड़ा सा आप ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर है म्यांमार, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा बांग्लादेश। तो ये हमारे 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ में हमारी डायरेक्टली सीमा है। 2 देश आपको नीचे मिलेंगे, एक तो है श्रीलंका और दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा मालदीव। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों देश हमारे ऐसे हैं जिनके साथ में हमारी जलीय सीमा यहाँ पर लगती है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरे से लाइव अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा जिस पे आपको फॉलो का बटन दिखाई देगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका क्या मिलेगा। तो अगर आपको आने वाले समय में CBT 2 का एग्जाम देना है, NTPC का, या फिर आपको ग्रुप D का एग्जाम देना है तो उनके लिए डेली यहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेज होती हैं। तो उन सभी क्लासेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं और सारी वीडियो की यहाँ पर आपको फ्री PDF भी मिलती है। ध्यान रखेंगे कि ये क्लासेस बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करिएगा अनअकैडमी का ऐप और इन सारी क्लासेस को आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का तो उसके लिए भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे पड़ोसी देशों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने परम पड़ोसी देश जिसका नाम है यहाँ पर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश के कुल मिलाकर के 5 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ में पाकिस्तान की सीमा लगती है। कौन कौन से देश हैं? तो नीचे से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गुजरात, ये हमारा हो गया गुजरात। गुजरात के बाद में हमारा है राजस्थान, राजस्थान के बाद में है हमारा पंजाब, फिर हमारा है जम्मू और कश्मीर, उसके बाद में है लद्दाख। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर के हमारे 5 देश ऐसे हैं जिनके 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर एक और पड़ोसी देश की बात करते हैं जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ में हमारा जो यहाँ पर POK वाला रीजन है, यानी कि जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वह पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। और आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है इसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे हम लोग डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। और एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे भी हम लोग डूरंड लाइन ही कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में याद रखना है। तो आइए पहले हम लोग अफगानिस्तान देश के बारे में जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान है जो कि ईरान, उसके अलावा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमाओं को साझा करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको काबुल में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है अफगानी। अशरफ घनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। और एक देश आपको यहाँ पर मिलेगा जिसके साथ में अफगानिस्तान सीमा बनाता है। तो उस पार्टिकुलर देश का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब आइए अफगानिस्तान देश के जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो अगर हम लोग अफगानिस्तान के राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो ये है स्नो लेपर्ड। क्या है? स्नो लेपर्ड यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो अफगान पाइन, ये आप देख सकते हैं, ये अफगान पाइन है जो कि यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो गोल्डन ईगल यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो ट्यूलिप यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो बुजकाशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आपने अगर यहाँ पर ये मूवी देखी हो, क्या नाम है इसका, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो इस मूवी में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से लोग घोड़ों से, एक यहाँ पर बकरी होती है जिसको छीनते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं बुजकाशी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर बुजकाशी है वह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। फिर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे कि यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो अमू दरिया, काबुल, कुनार, जौब, खुर्रम और बारा, ये यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो आपने सुना होगा हिंदुकुश पर्वतमाला के बारे में, तो इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है नौशाख, वह आपके अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो हेलमंड नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके राष्ट्रीय ध्वज में आपको 3 रंग देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा ये काला हो गया, एक यहाँ पर है लाल और दूसरा यहाँ पर है हरा। काले रंग की बात करते हैं तो 19वीं सदी का जो यहाँ का इतिहास रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है काला रंग। लाल रंग की बात करते हैं तो ये यहाँ की आज़ादी को रिप्रेजेंट करता है। और हरे रंग की बात करते हैं तो ये यहाँ की आशा यानी कि लोगों के होप और यहाँ की प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आपको अफगानिस्तान देश के बारे में याद रखनी है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद में है। मुद्रा यहाँ की है रुपया। प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान, राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी और यहाँ की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा पाकिस्तान। क्या नाम है? यहाँ की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा पाकिस्तान। अब हम लोग पाकिस्तान के प्रतीकों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु यहाँ का है मारखोर। ये आप देख सकते हैं एक प्रकार से बकरी की ही प्रजाति होती है, तो मारखोर जो कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो सेड्रस देवदार, जो हमारे देवदार का वृक्ष होता है वह यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो चूकर यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। कैसी? यहाँ की नेशनल बर्ड है चूकर। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो जो हमारे जैस्मीन का पुष्प होता है वह यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की आपको देखने को मिलेगी उर्दू, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय भाषा यहाँ की उर्दू है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय फल यहाँ का आम है, जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय फल आम है उसी प्रकार से यहाँ का भी राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है हॉकी, तो इनके बारे में आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम लोग पाकिस्तान से संबंधित कुछ अन्य बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग पाकिस्तान की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो सिंधु हो गया, चिनाब है, रावी, सतलुज, ब्यास, इसके अलावा हुब नदी हो गई, तावी नदी हो गई, तो ये सारी पाकिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वैसे जो केटू है वह आपके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, तो केटू को आप कह सकते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं तो हम केटू को अपने यहाँ ही मानेंगे। तो यहाँ की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है तिरिचमीर। क्या नाम है? तिरिचमीर इसका नाम है, जिसकी टोटल ऊंचाई है 7690 मीटर। और तिरिचमीर के बारे में आपको याद रखना है कि जो हमारी हिंदुकुश पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो आसान सा है, ध्यान रखिएगा, सिंधु यहाँ की सबसे लंबी नदी है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज की, तो ध्यान रखिएगा इसके राष्ट्रीय ध्वज में आपको हरा रंग मिलेगा, चांद मिलेगा, तारा मिलेगा और सफ़ेद रंग मिलेगा। तो हरा रंग यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्यता को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सफ़ेद रंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा की बात करते हैं तो ये प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तारे की बात करते हैं तो ये आपके लाइट और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉलेज और लाइट यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखनी है। तो यहाँ के अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं, यानी कि पाकिस्तान का जो संविधान है ये 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। कब? 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान के संविधान को यहाँ पर लागू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको पाकिस्तान देश के बारे में याद रखना है। अब बात करते हैं वर्तमान में जो हमारा सबसे परम मित्र देश है यानी कि बांग्लादेश की। तो ये आप बांग्लादेश का मैप यहाँ पर देख सकते हैं। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे दक्षिण एशिया का एक देश है। हमारे देश के साथ साथ यह म्यांमार के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। टोटल जनसंख्या यहाँ की बहुत ज़्यादा है, यानी कि 16 करोड़ 13,76,708 है, जो कि विश्व में 8वें स्थान पे है, ये भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मात्र
48,460 वर्ग मीटर यहाँ का टोटल क्षेत्रफल है। राजधानी यहाँ की ढाका में है, मुद्रा यहाँ की है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अब्दुल हमीद। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बांग्लादेश के साथ में हमारे जिन राज्यों की सीमा लगती है। तो याद रखेंगे आप लोग, कुल मिलाकर के हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, आइए पहले उनकी लोकेशन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगला हमारा राज्य है असम। ये आप देख सकते हैं असम है, जो कि 2 स्थानों से सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेघालय। कौन सा, ये हमारा मेघालय राज्य है। उसके बाद में ये छोटा सा आपको राज्य मिलेगा जो कि है त्रिपुरा, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा मिजोरम। तो ये हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। अब बांग्लादेश की बात हुई है तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ में जो हमारी सीमा होती है इसे भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पहले जब यहाँ पर पाकिस्तान देश बना था तो बांग्लादेश का नाम था उस समय पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ पर भी जो लाइन थी उसको रेड क्लिफ के द्वारा ही खींचा गया था, तो इसीलिए रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसे भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, हमारी जिस देश के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह भी आपका है बांग्लादेश। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 4096.7 किलोमीटर टोटल हमारी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वह दुनिया के किन्हीं 2 देशों के बीच की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सबसे बड़ी सीमा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सबसे बड़ी सीमा आपकी यहां पर किसके साथ में है, कनाडा और अमेरिका के बीच में। तो कनाडा और अमेरिका के बीच की जो सीमा है वह दुनिया के किन्हीं 2 देशों के बीच की सबसे बड़ी सीमा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कितनी बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है। तो सबसे बड़ी बाउंड्री हमारे है पश्चिम बंगाल की, जो कि 2217 किलोमीटर है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में आपको ध्यान रखना है कि राजधानी ढाका में है, मुद्रा यहाँ की है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। प्रतीकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा राष्ट्रीय वृक्ष है आम का वृक्ष। इसी प्रकार से राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो ओरिएंटल मैकपी रॉबिन यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो बंगाली यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो जो हमारा जैक फ्रूट होता है यानी कि कटहल, वह यहाँ का राष्ट्रीय फल है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। तो ये सारी चीज़ें आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखनी है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट भी हम लोग बांग्लादेश के बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बांग्लादेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो पद्मा, जमुना, तीस्ता, मेघना, फेनी, भद्रा और धालेश्वरी ये हमारे बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो क्योक्रा डोंग, क्या नाम है, क्योक्रा डोंग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। 986 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह आपकी सुरमा नदी है, यानी कि जो हमारे भारत में बराक नदी बहती है उसी को यहाँ पर सुरमा नदी कहा जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे पद्मा हमारी गंगा को कहा जाता है, जमुना हमारे ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, उसी प्रकार से सुरमा नदी यहाँ पर बराक को कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको मेनली 2 कलर देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा हो गया लाल, दूसरा यहाँ पर है हरा। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि जो इसमें आपका लाल रंग है वह 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी में जो लोग शहीद हो गए थे उनको रिप्रेजेंट करता है, और हरे रंग की बात करते हैं तो ये यहाँ के यूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान कब लागू हुआ था तो 16 दिसंबर 1972 को यहाँ का संविधान लागू हुआ था। वर्तमान में हमारे राजदूत यहाँ पर कौन हैं तो विक्रम दोरईस्वामी यहाँ पे वर्तमान में राजदूत हैं, और ये प्रश्न आपके CHSL एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये सारी चीजें आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखनी है। अब बात करते हैं हम एक और अपने पड़ोसी देश जिसका नाम है यहाँ पर चाइना। तो चाइना की बात करते हैं तो 5 राज्यों के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। टोटल इसके साथ में हमारी सीमा जो है वह 3488 किलोमीटर है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है वह यहाँ पर चीन के साथ में सीमा साझा करता है। तो आइए देखते हैं राज्यों की स्थिति। तो ये आपका हो गया लद्दाख, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में है सिक्किम, और उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हमारे 5 राज्य हैं वे चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार हो गया या फिर असम हो गया, ये चीन के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी हमारी जो चीन के साथ में सीमा है इसे हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर ITBP है वह आपको भारत और चीन की सीमा पर देखने को मिलेगी।
थोड़ा सा मैं आपको अन्य अर्धसैनिक बलों के बारे में बता देता हूं। जैसे अगर हम लोग बीएसएफ की बात करते हैं तो वो बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में आपकी सीमा पर मिलेगी। एसएसबी की बात करते हैं तो वो आपके यहाँ पर नेपाल के साथ में सीमा पर मिलेगी। आईटीबीपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके चीन के साथ में सीमा पर मिलेगी। असम राइफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यांमार के साथ में जो हमारी सीमा है वहां पर आपको असम राइफल देखने को मिलेगा। चीन की बात करें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग में है, ये आप सभी को पता होगा। मुद्रा यहाँ की है रेनमिनमी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रीमियर यानी कि यहाँ के जो पीएम हैं उनका नाम है ली केकियांग, और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। वैसे चीन और बांग्लादेश, इसके अलावा अमेरिका देश के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहें तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो जायंट पांडा यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो गिंगको यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो रेड क्रोन्ड क्रेन यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो दाप्योनी यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो मंदारिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो कीवी यहाँ का राष्ट्रीय फल है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चीन के बारे में याद रखनी है। अब हम लोग कुछ अन्य बेसिक चीज़ें भी जान लेते हैं। अगर हम लोग चीन की प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो मेकोंग, यांगत्से, ह्वांगहो और सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख नदियां हैं। याद आपको ये रखना है कि जो यांगत्से नदी है ये आपके एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी ये नदी है नील और अमेजन नदी के बाद में। तो ये पॉइंट आपको यांगत्से के बारे में याद रखना है। ह्वांगहो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करें यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सा है तो गैसर ब्रह्म। क्या है? गैसर ब्रह्म यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। वैसे अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो वह भी आपके नेपाल और चीन की सीमा पर है। तो अगर आपको माउंट एवरेस्ट ऑप्शन में मिलता है तो फिर आप लोग माउंट एवरेस्ट के ऊपर ही यहाँ पर टिक करेंगे। सबसे लंबी नदी मैंने आपको बता ही दिया, यांगत्से यहाँ की सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो लाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये लाल रंग है जो कि चीनी साम्यवाद क्रांति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो यहाँ पर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था उसको रिप्रेजेंट करता है। तारे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे सब कुछ चंगा है, यानी कि जो भी यहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार है वह चाइना के लिए सबसे बेटर है, इसी को ये रिप्रेजेंट करता है। संविधान कब लागू हुआ था तो 4 दिसंबर 1982 को यहाँ का संविधान लागू हुआ था। इसके अलावा अगर हम लोग राजदूत की बात करते हैं तो गौतम बम बावले, क्या नाम है? गौतम बम बावले यहाँ के वर्तमान में राजदूत हैं। फिर बात करते हैं भूटान देश की। तो भूटान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे 4 राज्यों के साथ यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। टोटल हमारी सीमा है 699 किलोमीटर और सबसे लंबी सीमा आपको मिलेगी यहाँ पर असम के साथ में। तो ये देख सकते हैं ये हमारा भूटान देश है। पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद में यहाँ पर है सिक्किम, फिर आपका है असम और यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे 4 राज्य हैं जिनके साथ में हम लोग सीमा साझा करते हैं। अब भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की है नगल ट्रम, प्रधानमंत्री हैं लोते सेरिंग और नामग्याल वांगचुक यहाँ के वर्तमान में राजा हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ की जो मदर क्वीन है उनको यूएन के द्वारा पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया था इस साल। यूएन के द्वारा पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया था इस साल, जो कि हमारे यहाँ के हेल्प एज इंडिया को मिला था और ये प्रश्न CHSL में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं। फिर बात करते हैं भूटान के प्रतीकों की। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पशु यहाँ का है ताकिन, राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का है द साइप्रस, राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का है हिमालयन ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो जोंगखा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो तीरंदाजी यानी कि आर्चरी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये सारी चीज़ें आपको भूटान देश के बारे में याद रखनी है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय पशु है तैकिन, राष्ट्रीय वृक्ष है द साइप्रस, राष्ट्रीय पुष्प है हिमालयन ब्लू पॉपी, राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा और राष्ट्रीय खेल यहाँ का है तीरंदाजी। आगे बात करें भूटान की तो प्रमुख नदियों के बारे में जान लीजिए, जैसे कि मानस हो गया, द्रंगमी छू हो गई, वांगचू हो गई, मोचू हो गई, तोरसा छू हो गई। तो ये सारी यहाँ पर भूटान देश की नदियां हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो गंगखर पुयेनसम, क्या नाम है? गंगखर पुयेनसम, जिसकी टोटल हाइट है 7570 मीटर। ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी है और याद रखिएगा ये हमारी एक ऐसी चोटी है जिसके ऊपर अभी तक इंसान नहीं पहुँच पाया है। तो उन चोटियों में से एक है जिसके ऊपर मानव अभी तक नहीं पहुँचा है।
सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो मानस यहाँ की सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज है यहाँ का, जिसमें आपको येलो रंग देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ के सिविलियन ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो नागरिकों की परंपराएं हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज कलर की बात करते हैं तो ये हमारे बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो ड्रैगन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये प्योरिटी और इसके अलावा लोगों की सिक्योरिटी के साथ साथ लोगों की रक्षा की भी बात करता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। संविधान की बात करते हैं तो 18 जुलाई 2008 को यहाँ पे संविधान लागू हुआ था। राजदूत की बात करते हैं तो इस समय हमारे देश से यहाँ पर राजदूत हैं रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज इनका नाम है। फिर बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 राज्यों के साथ में ये सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड है, मणिपुर है और फिर आपका है मिजोरम, जो कि यहाँ पर सीमा बनाता है हमारे म्यांमार देश के साथ में। टोटल सीमा कितनी है? तो 1643 किलोमीटर टोटल सीमा है और म्यांमार का ही पहले नाम था वर्मा। तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पर आपको नागालैंड मिलेगा, फिर है मणिपुर और नीचे सबसे आपको मिलेगा मिजोरम। तो ये हमारे 4 राज्य हैं जिनके साथ में मिजोरम सीमा बनाता है। और आपको ये प्रोजेक्ट याद रखना है जो कि हमारा है कलादान प्रोजेक्ट। तो कलादान प्रोजेक्ट के अंतर्गत म्यांमार में जो हमारा सितवे पोर्ट है उसको भी भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। बाकी अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो म्यांमार भारत के साथ में सीमा बनाता ही है, बांग्लादेश के साथ बनाता है, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया और चाइना हो गया, तो इनके साथ में अपनी सीमाओं को साझा करता है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति इस समय है मिंट स्वे। अध्यक्ष कौन है यहाँ के? तो मिंग ऑन ह्वेंग, क्योंकि यहाँ पर सेना के द्वारा कूप कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान ही रखना है कि म्यांमार में वैसे भी धमाल चल रहा है। राजधानी यहाँ की है नेपिटा, मुद्रा यहाँ की है क्यात और यहाँ की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। ये यहाँ की संसद का नाम है। फिर बात करते हैं म्यांमार की प्रतीकों की। तो म्यांमार के अगर प्रतीकों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइनीज टाइगर। क्या है? इंडो चाइनीज टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ग्रे पीफाउल पीजेंट, ये यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो पदाउक यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है, ये आप देख सकते हैं ये पदाउक है। और अगर हम लोग राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो बर्मीज यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो चिनलोन या फिर जो आपका केन बॉल है ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद ही रखने हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख नदियों की। तो इरावदी हो गई, मेकोंग हो गई, सितोंग हो गई, सॉल्विन हो गई और चिंदविन हो गई। तो ये सारी म्यांमार देश की प्रमुख नदियां हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो माउंट हैक काबो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है जिसकी टोटल ऊंचाई है 5881 मीटर। इसी प्रकार से सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो इरावदी जो है वह आपकी यहाँ पर सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 रंग मिलेंगे, येलो, ग्रीन और रेड। तो ये एकजुटता, शांति और साहस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम संविधान की बात करते हैं तो 1947 में संविधान आया, 1974 में आया और फाइनली जो वर्तमान वाला संविधान है वह सितंबर 2008 को यहाँ पर लागू हुआ था। राजदूत की बात करते हैं तो हमारे देश से इस समय सौरभ कुमार यहाँ पर राजदूत हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको म्यांमार के बारे में याद रखनी है। फिर बात करते हैं हमारे एक और पड़ोसी देश जिसका नाम है यहाँ पर नेपाल। तो नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो 5 राज्य हमारे ऐसे हैं जिनके साथ में ये सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा, फिर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा बिहार, बिहार के बाद में ऊपर आपको मिलेगा सिक्किम और फिर यहाँ पर एक और राज्य मिलेगा जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ में नेपाल सीमा साझा करता है। टोटल अगर हम लोग बॉर्डर की बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर टोटल बॉर्डर है। सबसे लंबी सीमा की बात करते हैं तो वो हमारी है बिहार के साथ में। ध्यान रखिएगा यूपी के साथ में सबसे लंबी सीमा नहीं है। राजधानी यहाँ की आपको काठमांडू में मिल जाएगी, मुद्रा यहाँ का है रुपया, प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति यहाँ के हैं विद्या देवी भंडारी और संसद की यहाँ का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। तो ये सारी चीज़ें आपको नेपाल देश के बारे में याद रखनी है। फिर अगर हम लोग प्रतीकों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय चिड़िया यहाँ की है हिमालयन मोनल। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो रोडोडेड्रॉन यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको याद ही रखना है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो नेपाली है और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये सारी चीज़ें आपको नेपाल के बारे में याद रखनी है। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं आपको याद रखना है, कोसी हो गई, नारायणी जिसे हम लोग गंडकी भी कहते हैं, करनाली जिसे हम लोग घाघरा कहते हैं, महाकाली, शारदा, बागमती और कंकई, ये सारी हमारी प्रमुख नदियां हैं जो कि आपको नेपाल में देखने को मिलेंगी। सर्वोच्च चोटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट
यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी अभी ऊंचाई 0.86 मीटर बढ़ भी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये आपके CHSL में पूछा गया है। करनाली यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जिसे हम लोग घाघरा कहते हैं, जो कि गंगा की सहायक नदी है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो यहाँ पर लाल रंग आपको देखने को मिलेगा, ये है लाल रंग, जो कि बहादुरी और रोडोडेंड्रॉन के रंग को रिप्रेजेंट करता है। रोडोडेंड्रॉन जो कि यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है, उसको रिप्रेजेंट करता है लाल रंग। नीले की अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो बॉर्डर है वह यहाँ पर शांति को रिप्रेजेंट करता है। संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो लेटेस्ट संविधान है वह 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। और अगर हम लोग भारत के राजदूत की बात करते हैं तो विनय मोहन क्वात्रा पिछले साल नेपाल में हमारे राजदूत बने थे। ये आपको यहाँ पर नेपाल के बारे में ध्यान रखना है। फिर हम लोग दो अन्य पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं, एक तो है श्रीलंका और दूसरा यहाँ पर है मालदीव। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके साथ में हमारी कोई डायरेक्ट सीमा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। श्रीलंका हमारा पाक स्टेट से भारत से अलग होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रीलंका, और ये छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि है मालदीव। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी श्री जयवर्धने पोट्टे में है। कहाँ पर है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में है। यहाँ की एक कॉमर्शियल कैपिटल भी है, यानी कि एक वाणिज्यिक राजधानी भी है, जो कि आपको मिलेगी कोलंबो में। तो ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव कैपिटल आपको मिलेगी कहाँ पर? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में। और अगर हम लोग यहाँ के कॉमर्शियल कैपिटल की बात करते हैं तो वो आपको मिलेगी कोलंबो में। मुद्रा यहाँ का है रुपया। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे यहाँ के हैं वर्तमान में राष्ट्रपति। प्रतीकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का है सेलान आयरनवुड। क्या है? सेलोन आयरनवुड यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और आपको याद रखना है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम भी था सिलोन, तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि सिलोन आयरनवुड यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो सिलोन जंगल फाउल यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो ब्लू वाटर लिली ये यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो सिंहली और तमिल यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो श्रीलंकन एलिफेंट यानी कि जो हमारा हाथी होता है वह यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। तो ये सारी चीज़ें आपको श्रीलंका के प्रतीकों के संबंध में याद रखनी है। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं जो कि आपके एक ही शिफ्ट में यहाँ पर CHSL के एग्जाम में पूछे गए थे। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? महावेली गंगा हो गई, केलानी गंगा हो गई, यान ओया हो गई, देदरू ओया हो गई, महा ओया हो गई। तो ये सारी प्रमुख नदियां हैं। और गंगा के नाम से कई सारी नदियां आपको देखने को मिलेगी श्रीलंका में। तो गंगा के साथ में अगर कोई नदी आती है तो आप समझ जाइए कि वो है हमारी श्रीलंका में। सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो माउंट पेड्रो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट पेड्रो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। ऊंचाई इसकी टोटल 2524 मीटर है, ये आपके CHSL में पूछा गया प्रश्न है। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो महावेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी परीक्षा में ये पूछा गया था कि एक जो सिंह है जो कि तलवार लिए खड़ा है वह आपको किसके राष्ट्रीय ध्वज में मिलेगा? तो ये आपको श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज में देखने को मिलेगा। ध्वज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो यहाँ पर शेर खड़ा हुआ है और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ के सबसे प्रमुख सिंहली समुदाय को। किसे? सिंहली कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से सैफरन बॉर्डर की बात करते हैं या फिर हम लोग पीपल की पत्तियों की बात करते हैं तो ये आपके बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है। किसे? बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिप जो है वह आपके तमिल समुदाय को रिप्रेजेंट करती है और जो इसमें आपको हरा रंग मिलेगा वह आपके मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी संविधान कब लागू हुआ था तो ये भी CHSL में पूछा जा चुका है। तो 7 सितंबर 1978 को इसका संविधान लागू हुआ था। और वर्तमान में हमारे देश से राजदूत कौन है? तो गोपाल बागले यहाँ पर इस समय राजदूत हैं। आखिरी कंट्री की बात करते हैं जो कि है मालदीव। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में आपको कई छोटे छोटे द्वीपों में बिखरा हुआ एक देश मिलेगा जिसे हम लोग मालदीव के नाम से जानते हैं। तो राजधानी यहाँ की माले है, मुद्रा यहाँ की है रुपया, राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सालिह और यहाँ की संसद का नाम है पीपल्स मजलिस। तो ये सारी चीज़ें आपको मालदीव के बारे में याद रखनी है। प्रतीकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु आपको मिलेगा एलोफिन ट्यूना। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो कोकोनट पाम यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो पिंक रोज यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है, ये आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो द्विवेही यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो कोकोनट आपके मालदीव का राष्ट्रीय फल है। तो ये चीज़ें आपको राष्ट्रीय प्रतीकों से मालदीव के बारे में याद रखनी है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मालदीव की तो यहाँ पर आपको नदी और पर्वत बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन अगर हम लोग सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो माउंट बिलिंगली यहाँ की सर्वोच्च चोटी है।
राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को, जिसमें जो हमारा लाल रंग है वह साहस को रिप्रेजेंट करता है। हरे रंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शांति और समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग बात करते हैं सफ़ेद, यहाँ पर जो चंद्रमा है वह आपके इस्लामिक फैथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने राष्ट्रीय ध्वज की बात कर ली। संविधान की बात करते हैं तो 7 अगस्त 2008 को लागू हुआ था और वर्तमान में हमारे देश से यहाँ पर राजदूत हैं, इनका नाम है संजय सुधीर। तो ये सारे पॉइंट आपको मालदीव के बारे में याद रखने हैं। बाकी क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। थोड़ा सा जल्दी में आपको वीडियो देना पड़ा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको डिलीवर नहीं कर पाया। और महत्वपूर्ण चीज़ कि अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आपको ग्रुप डी, इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के सीबीटी 1 या फिर 2 एग्जाम के लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी सबसे बेहतर तरीके से करनी है, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अप्रैल माह के बेस्ट 50 करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो वह वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।